अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन एक सिंपल टॉपिक है। इसके अंदर जो ज़्यादा चीज़ें हैं उनका ताल्लुक याद करने से, यानी कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेट्स सी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ ये है कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस और अ फ्रेगमेंट इज कैपिटलाइज्ड। कोई सेंटेंस या फ्रेगमेंट जब शुरू होता है तो उसका पहला वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे। ये एक कॉमन सी बात है। इसमें एक पॉइंट है छोटा सा जो आपको याद रखना है कि जब भी फुल स्टॉप पे हम कोई सेंटेंस एंड करते हैं, जैसे ये सेकंड वाला सेंटेंस एंड हुआ है, इंटरेस्टिंगली ही हैज रिटर्न। अब इससे आगे जो हम शुरू करेंगे, ये एक सेंटेंस है। इवन अगर ये एक फ्रेगमेंट भी हो तो फुल स्टॉप के बाद जो भी आगे चीज आप लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस है चाहे फ्रेगमेंट है, आप उसको कैपिटलाइज करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन मार्क के बाद भी अगला जो हिस्सा होता है, आप जो भी लिख रहे हैं, अब प्रोबेबली नॉट इज अ फ्रेगमेंट इस सेंटेंस के अंदर। विल एनीवन नाउ अलाइव लिव टू सी अ कॉलोनी ऑन द मून, क्वेश्चन मार्क। प्रोबेबली नॉट। अब बी कैपिटल किया हमने, ऑल दो दिस इज अ फ्रेगमेंट, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा है तो हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। इवन जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है आपका, जैसे अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, अब ये फर्स्ट जो वर्ड है इसके बाद शी एस है, हम एस इसका कैपिटल करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क के बाद, फुल स्टॉप के बाद या एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद हम कैपिटलाइजेशन करते हैं। ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या चीज है। जी, डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर को हम हमेशा कैपिटलाइज करेंगे। द मैच विल बी प्लेड नेक्स्ट संडे, संडे का एस आपने कैपिटल कर दिया। नेक्स्ट वन देखिए, वी प्ले क्रिकेट ऑन फ्राइडेज एंड संडेज। जब भी डेज ऑफ द वीक का जिक्र करेंगे आप सेंटेंस में किसी कॉन्टेक्स्ट में भी, तो आप उसको कैपिटल करेंगे। ही वॉज बोर्न ऑन 25 अगस्त, एक कैपिटल है, ये आपने याद रखना है। लेकिन इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसे लिंक करता है, वो भी याद रखिए कि सीजन्स को हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं। मंथ्स को हम करते हैं, हम डेज ऑफ द वीक को करते हैं, लेकिन सीजन्स जो समर विंटर ऑटम स्प्रिंग है, हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब दोनों सेंटेंसेस को पढ़िए। वी गो फिशिंग इन द समर्स, फर्स्ट वाला वी गो फिशिंग इन द समर्स एस कैपिटल। तो ये सेकंड वाला सेंटेंस बीटा गलत है, फर्स्ट वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि समर्स को हम कैपिटलाइज यहाँ पे नहीं करेंगे। कोई भी सीजन है उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। सब्जेक्ट्स और फील्ड्स ऑफ स्टडीज या डिसिप्लिन जितने भी हैं, हम उसको कैपिटलाइज नहीं करते हैं। ही लव्स टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स को भी कैपिटल नहीं करेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फिजिक्स का भी कैपिटलाइज नहीं होगा। अब सेकंड सेंटेंस को पढ़िए, आई एम डूइंग ए लेवल्स इन हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इंग्लिश। अब यहाँ पे हिस्ट्री का एच स्मॉल है, जियोग्राफी का जी स्मॉल है, इंग्लिश का ई कैपिटल है, ये कैपिटल ही होगा। लेकिन ये क्यों होगा, इसकी एक रीजन है। इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। तो जब भी कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो लैंग्वेज भी हो, तो उसको हम कैपिटलाइज जरूर करेंगे, क्योंकि लैंग्वेजेस को हम कैपिटलाइज करते हैं। अब जैसे इंग्लिश है, सिर्फ इंग्लिश नहीं, और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, फ्रेंच हो सकता है, चाइनीज हो सकता है। जो भी कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सब्जेक्ट का नाम और लैंग्वेज का नाम एक ही है, तो ऐसी सूरत में हम उसको सब्जेक्ट की बात करते हुए भी कैपिटलाइज करेंगे। इसके अलावा बाकी जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमने उसको कैपिटलाइज नहीं करना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। नंबर 5, रॉयल टाइटल्स। क्वीन एलिजाबेथ, क्यू भी कैपिटल होगा, एलिजाबेथ तो ई डेफिनेटली कैपिटल होगा, क्योंकि हम ई जो है ये नाम है। अच्छा, ये जो टू है, रोमन काउंटिंग, ये भी साथ ही याद रख लीजिए। जो रोमन काउंटिंग होती है नॉर्मली, उसको हमेशा हम कैपिटलाइज ही करते हैं। प्रिंस हैरी, पी भी कैपिटल होगा, एच भी कैपिटल होगा। कुछ और वर्ड्स हैं, फ्रेजेस है एक्चुअली, जो हम इसी तरह की सिचुएशन में, रॉयल
फैमिली, रूलिंग एलिट या किसी गेस्ट्स वगैरह के लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं, रूलर्स के लिए ही हम यूज करते हैं। तो उनको भी आपने याद रखना है। ये जो लास्ट वाले थ्री लिखे हुए हैं, इसमें याद रखने वाली क्या बात है, अब यहाँ पे एच हम कैपिटल करेंगे। हिज, हर मैजेस्टी, एच कैपिटल है, एम भी कैपिटल है। हिज होलीनेस, दोनों एच कैपिटल है। देयर एक्सीलेंसीज, हिज एक्सीलेंसी हो सकता है, देयर एक्सीलेंसीज, लाइक अ प्राइम मिनिस्टर के लिए, किसी के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं इनको भी हम कैपिटलाइज करेंगे, और अगले वाला जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं उसको भी आप कैपिटलाइज करेंगे। तो ये फ्रेजेस जो है थोड़ी सी, ये भी आप याद रख लीजिए। अदरवाइज हम किसी कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, हिज, हर, देयर, एटसेट्रा, इनको कैपिटलाइज नहीं करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 6, नेशनल एंड रीजनल एडजेक्टिव्स। वो एडजेक्टिव्स जो किसी नेशन को या किसी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको भी हम कैपिटलाइज करते हैं। लाइक आई मेट अ कैनेडियन बॉय। अब कैनेडियन इज एन एडजेक्टिव जो कि कनाडा से बना है, एक रीजन है, एक कंट्री का नाम है, तो सी कैपिटल होगा। द रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच इलेक्शन, एफ कैपिटल होगा, क्योंकि ये फ्रेंच फ्रांस से है, एक कंट्री का नाम है। तो जो भी एडजेक्टिव आपका किसी रीजन या किसी कंट्री के नाम से बना हुआ है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। ये भी याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, हिस्टोरिकल पीरियड्स और हिस्टोरिकल एजेस। जितनी सारी भी है एजेस, हम उनको भी कैपिटलाइज करते हैं। द मिडल एजेस वर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूडलिज्म एंड शिवल्री। अब मिडल का एम भी कैपिटल होगा, मिडल एजेस को हम ये भी कैपिटल होगा, और आपका लाइक ए भी कैपिटल है, एम भी कैपिटल है, दोनों याद रखिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक पीरियड का नाम है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉड सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो आई भी कैपिटल है, आर भी कैपिटल है। तो जो भी एजेस हैं आपकी, या जो हिस्टोरिकल पीरियड्स है, वो आपके कैपिटलाइज होंगे। तीसरी एग्जांपल पढ़िए, इसमें तीन चीजें कैपिटलाइज हुई हुई है। द ग्रीक्स पर ऑलरेडी इन ग्रीस ड्यूरिंग ब्रॉन्ज एज। ये ब्रॉन्ज एज एक पीरियड है जिसको अभी हमने डिस्कस किया। ग्रीक्स, द ग्रीक्स नेशन है। नेशंस को तो हम नॉर्मली करते ही क्या हैं कैपिटलाइज, द पाकिस्तानीज होता है, द इंडियंस होगा, द इंग्लिश होगा। नेशंस को भी हम कैपिटलाइज करते हैं। इस तरह से ग्रीस एक कंट्री का नाम है, तो इसलिए ये ग्रीस को भी हम कैपिटल करेंगे, लाइक कैपिटलाइज करेंगे। जितने कंट्रीज के नाम हैं, जितने किसी टाउन्स के, सिटीज के, किसी कॉन्टिनेंट का नाम है, तो ये तो प्रॉपर नाउन्स होते हैं। प्रॉपर नाउन्स को हमेशा हमेशा हम कैपिटलाइज करते हैं, चाहे वो किसी छोटी जगह का नाम है, किसी बड़ी जगह का नाम है। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। तो इससे आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड्स, एजेस को हम हमेशा कैपिटलाइज करेंगे। नेक्स्ट नंबर 8, फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज जो भी होते हैं हम उनको भी कैपिटल करते हैं। रमजान को का आर कैपिटल होगा। द मुस्लिम्स, अब ये एक नेशन है, ये कम्युनिटी है, इसलिए इसको कैपिटल किया। रमजान, आप देख रहे हैं आर कैपिटल है। द स्टूडेंट्स हैव लॉन्ग ब्रेक्स एट क्रिसमस एंड ईस्टर। क्रिसमस और ईस्टर दो फेस्टिवल्स है। इसी तरह से ईद एक फेस्टिवल है, हम ईद का भी ई कैपिटल करेंगे। तो जो फेस्टिवल्स है या जो भी हॉलीडेज है आपके, हम उनको कैपिटलाइज करते हैं। ये भी एक याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, डायरेक्ट कोटेशंस। इसमें एक चीज याद रखनी है, डायरेक्ट कोटेशंस के अंदर ये दो एग्जांपल्स देखिए, गौर से देखिए और देखिए इनमें क्या फर्क है। फर्स्ट वाली एग्जांपल में हमने कैपिटल किया वी को, सेकंड एग्जांपल में डी को हमने कैपिटल नहीं किया। इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क है और इधर डबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। आप ऊपर वाले में सिंगल लगा सकते हैं, नीचे वाले में डबल लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली बात यह है कि जब भी कोटेशन मार्क्स के अंदर अगर आपका सेंटेंस है पूरे का पूरा, तो आप उसको, सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आप उसको कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन अगर आप एक वर्ड को या इवन एक फ्रेज को कोट कर रहे हैं और उसको कोटेशन मार्क्स में आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अ कंप्लीट quoted sentence is capitalized, a phrase or a word is not capitalized।
तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा समझना है आपने। नंबर 10, जो टाइटल्स होते हैं, चाहे किसी बुक का टाइटल है, न्यूज़पेपर है, प्ले, फिल्म, टीवी प्रोग्राम, सॉन्ग्स, किसी मैगजीन का टाइटल है, कोई भी टाइटल है, तो आप उसको कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन उसकी कैपिटलाइजेशन के कुछ रूल्स हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, फर्स्ट वर्ड तो हमेशा हम कैपिटल करेंगे। फर्स्ट वर्ड को हमेशा आपने कैपिटलाइज करना है। उसके बाद आने वाले वर्ड्स को भी आप कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है जिनको आपने नहीं करना। First word in all the words in a title except articles, coordinating conjunctions and short prepositions. आर्टिकल्स को हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को नहीं करते हैं, प्रेपोजिशंस को नहीं करते हैं। आप टाइटल्स को देखिए, फॉर होम द बेल कॉल्स। अब फॉर को एफ हमने क्यों कैपिटल किया, ये तो प्रेपोजिशन है। इसलिए किया कि सबसे पहले ऊपर हमने लिखा है कि फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड तो चाहे वो आर्टिकल है, चाहे कंजंक्शन है, चाहे प्रेपोजिशन है, फर्स्ट वर्ड तो हमेशा कैपिटल होगा। ये जो आर्टिकल्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस का लिखा हुआ है, ये तब कैपिटलाइज नहीं होंगे अगर ये दरमियान में आ रहे हो, क्योंकि बाकी दरमियान में आने वाले वर्ड्स को हम कैपिटलाइज करते हैं। तो दा देखिए, ये दरमियान में क्या, तो हम इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। द वे ऑफ अल्लाह, दा ये शुरू में आ गया तो इसलिए कैपिटलाइज किया, बेशक आर्टिकल है। ऑफ का ओ हमने कैपिटल नहीं किया, ये एक प्रेपोजिशन है। गॉन विद द विंड, अब देखिए यहाँ पे विद भी स्मॉल है, और इसको कैपिटलाइज नहीं किया, और दा को भी हमने कैपिटलाइज नहीं किया। टी और डब्ल्यू दोनों स्मॉल हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन और आर्टिकल जब ये दरमियान में आएंगे, प्रेपोजिशन या आर्टिकल, तो हम इसको नहीं करेंगे कैपिटलाइज। अ टेल ऑफ टू सिटीज, ओ प्रेपोजिशन है, स्मॉल हो गया। कैन यू फॉरगिव हर, पैराडाइज लॉस्ट। तो ये टाइटल्स के बारे में आपको ये बात याद रखनी है। इन तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा, तीन चीजों के अलावा, हम बाकी सारी चीजों को, बाकी सारे वर्ड्स को हम कैपिटलाइज करते हैं। और एक बात और याद रखिए कि टाइटल्स के आगे हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। फुल स्टॉप नहीं लगाना। किसी किसी स्टोरी का टाइटल है, किसी बुक का टाइटल है, कोई मैगजीन है, इवन जो हेडलाइंस होती है न्यूज की, उसके आगे भी हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट, टाइटल्स डेजिग्नेशंस। डेजिग्नेशंस के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। अब गौर से पढ़िए दोनों सेंटेंसेस को। आर मैनेजिंग डायरेक्टर अकरम अली इज चीफ गेस्ट टुडे, अकरम अली आर मैनेजिंग डायरेक्टर इज चीफ गेस्ट टुडे, बात एक ही है, डिफरेंट तरह से लिखी गई है। फर्स्ट में ये है कि जो डेजिग्नेशन है, हमने उसको पहले लिखा, नाम बाद में लिखा। अगर आप डेजिग्नेशन पहले लिखेंगे, नाम बाद में आएगा, तो उस सूरत में दो चीजों का ध्यान करना है। पहली बात तो ये है कि इस डेजिग्नेशन को हम कैपिटलाइज करेंगे। अगर डेजिग्नेशन नाम से पहले आता है तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। सेकेंडली, ऐसी सूरत में जब हम डेजिग्नेशन पहले लिखते हैं, तो जो आने वाला नाम है वो नॉन एसेंशियल नहीं होता नॉर्मली, हम उसके इर्द गिर्द दोनों तरफ हम कॉमा भी नहीं लगाएंगे। तो डेजिग्नेशन को कैपिटलाइज करना है, आगे नाम के इर्द गिर्द कॉमा नहीं लगाना। सेकेंडली, सेकेंड सिचुएशन ये है, अगर आप नाम पहले लिखते हैं तो उसके बाद जो डेजिग्नेशन है नॉर्मली वो नॉन एसेंशियल हो जाता है। अकरम अली, अब ये डेजिग्नेशन नॉन एसेंशियल है, इसके दोनों तरफ हमने कॉमा लगाया, और इसको फिर हम कैपिटलाइज भी नहीं करेंगे। अगर नाम के बाद डेजिग्नेशन लिखेंगे तो उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, और उसको सेट ऑफ करेंगे, अलग करेंगे बाकी सेंटेंस से कॉमा लगा के, दैट बिकम्स नॉन एसेंशियल। एक्चुअली नॉन एसेंशियल हो जाता है जब ये बाद में आता है डेजिग्नेशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगली चीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कभी हम इन वर्ड्स को कैपिटलाइज करते हैं, कभी नहीं करते। दो सूरतों में आपने कैपिटलाइज करना है। अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी एक कंट्री या किसी एक जगह के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसी प्रॉपर नाउन का हिस्सा है, तो ऐसी सूरत में हम कैपिटलाइज करेंगे। लाइक नॉर्थ अमेरिका एक नाम है, ईस्ट जर्मनी एक जगह का नाम है, एक कंट्री का एक हिस्सा है। साउथ कोरिया होता है, साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका है। तो जब ये किसी प्रॉपर नाउन का हिस्सा होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हम इनको कैपिटलाइज करेंगे। ही लिव्स इन नॉर्थ अमेरिका, एन कैपिटल होगा, ए कैपिटल होगा।
शी लिव्स इन ईस्ट जर्मनी, तो ई कैपिटल होगा और शी भी कैपिटल होगा, ये याद रखिए। दूसरी बात, जब ईस्ट वेस्ट वगैरह इन वगैरह को हम यूज करते हैं रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस सूरत में भी हम इनको कैपिटलाइज करेंगे। द वेस्ट इज मोर एडवांस्ड देन ईस्ट। अब द वेस्ट का मतलब है ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, रीजन पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। द ईस्ट का मतलब है ऑल द ईस्टर्न कंट्रीज। तो ये यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, ये रीजन्स की बात हो रही है। जब रीजन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ईस्ट या वेस्ट को इस्तेमाल करेंगे, तो आप इसको कैपिटलाइज करेंगे। ये दूसरी सूरत होगी। एक सूरत में हम कैपिटलाइज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को नहीं करते हैं, और वो क्या है, वो कौन सी सिचुएशन है, जब भी आप इनको डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट, अब ये वेस्ट एक डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ऐसी सूरत में अगर हम इनको नॉर्मल डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस सूरत में इनको कैपिटलाइज ना करिए, ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को अगर हम डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अगर रीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस सूरत में भी कैपिटलाइज करेंगे। अगर वो किसी प्रॉपर नाउन का हिस्सा है, किसी नाम का हिस्सा है, तो उस सूरत में भी हम उनको कैपिटलाइज करेंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट कैपिटलाइजेशन। थैंक यू।